आज हम बेंगलुरु में हुए इस भयानक भगदड़ की बात करेंगे जिसने 11 अनमोल जानें ले ली। ये घटना हमें इस देश में राजनीति के गिरते स्तर पर सोचने को मजबूर करती है। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, चाहे कोरोना महामारी हो, बलात्कार का कोई मामला हो, हत्या हो या कहीं और कोई त्रासदी हो, बंगाल हो या कोई अन्य जगह, इस देश में एक ऐसा सत्ताधारी वर्ग है जिसके नेताओं को आपकी जान की भी जरा परवाह नहीं है। उनके लिए आपकी जान की कीमत तभी है जब उसे मोदी या योगी जैसे नेताओं के विरोध के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बेंगलुरु की ये घटना इसकी चीख चीख कर गवाही दे रहा है और इस घटना के बाद जो कुछ हुआ है वो भी हमें आंखें खोलकर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आखिर ये घटना हुई क्यों और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, और इन सवालों पर बात होनी चाहिए। बेंगलुरु में आरसीबी, जिसने 18 साल बाद आईपीएल का खिताब जीता था, उसकी विक्ट्री परेड के बाद भगदड़ मच गई और सबसे दर्दनाक बात ये कि 11 लोगों की जान चली गई, पर कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे केवल 11 अप्राकृतिक मौतें बताया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन न्याय का पहला कदम यानी एफआईआर अभी तक दूर है। सभी 11 लोग 35 साल से भी कम उम्र के थे। 25 साल की लड़की, 20 साल का लड़का, 17 साल का किशोर, 33 और 20 साल के युवा, उनसे भी छोटे बच्चे घायल हुए जिनकी सांसें मानो थम सी गई थी। तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि देखकर कलेजा फट जाए। पर इस देश में राजनीति के स्तर को देखिए। इंडिया अलायंस के संजय राउत क्या कह रहे हैं? वही संजय राउत जिन्होंने कुंभ मेले में हुई हर घटना पर हंगामा मचाया था। कौन जिम्मेदार है? योगी जिम्मेदार है, इस्तीफा दो। आज जब एक कांग्रेस शासित राज्य में ऐसी त्रासदी हुई तो वही लोग कह रहे हैं जनता जिम्मेदार है, जनता नियम नहीं मानती। बेशक भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब भीड़ लगातार बढ़ रही थी, क्या प्रशासन को अंदाजा नहीं था? लोग जान बचाने के लिए गाड़ियों पर चढ़ गए। बिखरे चप्पलों की तस्वीरें उस भयानक स्थिति की गवाह हैं। लोग बेहोश होकर गिर रहे थे और संजय राउत कहते हैं कि पब्लिक जिम्मेदार है। इस तरह की बेशर्म राजनीति के लिए वाकई कलेजा चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस मदद नहीं कर रही थी, वो अपनी ड्यूटी पर थे, पर लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि बाहर लोग मरते रहे और अंदर खिलाड़ी और नेता जश्न मनाते रहे। ये कैसी स्थिति थी कि बाहर भगदड़ मची थी और अंदर समारोह चल रहा था? मुझे नहीं पता कि कोहली को इसकी जानकारी थी या नहीं, पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या टीम को बताया नहीं गया था? क्या ये सेलिब्रेशन रोका नहीं जा सकता था? और मान लीजिए कोहली को जानकारी ना भी हो, पर उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो मंच पर मौजूद थे, उन्हें तो पता रहा होगा। किसी पुलिसकर्मी ने उन्हें बताया होगा कि सर बाहर भगदड़ मच गई है, लोगों की जानें जा रही हैं, फिर भी सेलिब्रेशन चलता रहा। इस बात से भी लोग बहुत आहत हैं। लोग केवल इसी बात से नहीं आहत हैं, वे इस बात से भी दुखी हैं कि जब ये सब हो रहा था मुख्यमंत्री वहीं मौजूद थे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन लोगों का ज्ञान अब कहाँ चला गया जो कुंभ के समय सवाल पूछते थे, जो बीजेपी शासित किसी राज्य में कुछ भी होने पर प्रश्न उठाते थे। राहुल गांधी कुंभ के समय क्या बोलते थे, याद है? धूमधाम से दिखा रहे थे, वहाँ पे स्टैम्पेड हुआ, लोग मरे। आज तक देश को नहीं बता रहे कि यहाँ कितने लोग मरे हैं। इनके लिए जो भी ये करते हैं, अडानी अंबानी की मदद करने के लिए करते हैं। इनकी तो कहानी अडानी अंबानी से आगे नहीं बढ़ती। कुंभ में भगदड़ और मौतों को भी अडानी अंबानी से जोड़ा गया। सरकार पर नंबर ना बताने का आरोप लगाया गया। उनके भीतर एक अलग ही आक्रामक तेवर था। और आज वही राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? The tragic stampede near Bengaluru Chinnaswamy Stadium during RCB's IPL victory celebration is heartbreaking. The tragedy is a painful reminder no celebration is worth a human life. अब उनके भीतर का ओशो जाग रहा है। अब वो अध्यात्म की बातें कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। वो आक्रामकता कहाँ चली गई? अखिलेश यादव आज की तारीख में क्या कह रहे हैं? बेंगलुरु की भगदड़ की घटना बेहद पीड़ादायक है। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। भाई साहब, और महाकुंभ के समय क्या तेवर थे? लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि भाई 3 लाख की भीड़ थी। महाराष्ट्र में भी जब T20 वर्ल्ड कप जीत के टीम आई थी तब भी 3 लाख की भीड़ थी। हाँ, वहाँ कुछ लोग घायल हुए थे, पर किसी की मौत नहीं हुई थी, भगदड़ नहीं मची थी। लोग पूछ रहे हैं कि वो कैसे हो गया।
लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर बीजेपी शासित राज्य में सेलिब्रेशन होता है तो सब सुरक्षित रहते हैं और कांग्रेस शासित राज्य में सेलिब्रेशन होता है तो मौतें हो जाती है क्या? लोग तुलना कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री बाद में गए पीड़ितों से मिलने, डीके शिव कुमार भी घायलों से मिले, पर लोग कह रहे हैं कि ये सब तो आपको पहले करना चाहिए था। लेकिन मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ऐसी कोई घटना अगर कुंभ में होती तो उसका कितना बड़ा तमाशा बनाया जाता है। सवाल पूछे जाने चाहिए, पर तब संसद में चर्चा होती है, सर्वदलीय बैठकें होती हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं, सीएम का इस्तीफा मांगा जाता है, सब कुछ होता है। अब जो 11 लोग मर गए हैं, क्या उनकी जान की कीमत कम है? उनके परिवार वालों से पूछिए जिनके बच्चे चले गए। इस देश में यही हालत बन गई है कि बस मोदी को घेरना है। हाथरस में कोई घटना हो जाए तो चीख कर सवाल पूछो। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मिलने पहुंच जाएंगे। बंगाल में कुछ हो जाए तो ट्वीट करके काम चला लेंगे, वो भी कब जागेंगे पता नहीं। और बेंगलुरु में भगदड़ मच जाए तो भाई ये अमानवीय घटना हो गई, हम संवेदना जताते हैं। यूपी में घटना हो जाए तो छाती फाड़ देंगे कि बाप रे बाप कैसे हो गया। आपकी जिंदगी की, आपकी अपनों की जिंदगी की इनकी नजर में कोई कीमत नहीं है। एक और बात, किंग विराट कोहली चिन्नस्वामी घटना के अगले ही रोज परिवार सहित लंदन लौट गए हैं। आजकल वहीं उनका घर है। उनको प्राइवेसी, सुरक्षा और सुकून से भरी लाइफ पसंद है, जो इंडिया में मिलना पॉसिबल नहीं है। काफी आलोचक कह रहे हैं कि किंग को उन 11 लोगों के परिवार से मिल लेना चाहिए था, उनको 2 शब्द प्रेम के बोल देते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही दुख जाहिर कर देते। काफी लोग किंग को स्वार्थी बता रहे हैं। मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि वो उनकी खुद की लाइफ और पैसा है, वो जैसे मर्जी जिए, जहाँ मर्जी घर बसाए, मगर हमें खिलाड़ियों को ज्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। ये करोड़ों कमाकर विदेशों में मौज करते हैं, मगर आपके क्रिकेट को दिए समय, जुनून और दीवानगी का क्या? आपका घर तो आपको ही चलाना है। आपके अलावा आपके बच्चों की फीस भरने कोई खिलाड़ी या आइडल नहीं आएगा। आपकी जान बहुत कीमती है, इसलिए सोचिएगा जरूर। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।